Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study entrepreneurship development. We have already studied the functions of entrepreneur. Now in this lecture we are going to study the functions of entrepreneur. Now before starting today's lecture we will first revise what do you mean by entrepreneur. Now what is the meaning of entrepreneur? We have already studied in a previous lecture कि entrepreneur का मतलब क्या होता था. Entrepreneur means एक ऐसा पर्सन जो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और बिज़नेस के साथ जुड़े हुए जितने भी रिस्क होते हैं, जितने भी लॉसेस होते हैं, वो सब अपनाने को तैयार रहता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर, राइट. तो अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरीज it gives the definition of entrepreneur, that is an entrepreneur is a person who starts a business and is willingly to risk loss in order to make money. तो entrepreneur कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो पैसा कमाने के लिए अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है और बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके साथ जितने भी रिस्क और जितने भी नुकसान होते हैं वो सब अपनाने के लिए रेडी होता है. दैट पर्सन इज कॉल्ड एज entrepreneur. ओके, सो let us now move on with the today's lecture, that is the functions of entrepreneur. Now what is the meaning of functions? Now function का मतलब क्या होता है कि एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या काम करना होता है. ओके, व्हाट आर द वर्क दैट अ एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डू इन अ ऑर्गेनाइजेशन. यानी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी बिजनेस में बिजनेसमैन को एंटरप्रेन्योर को क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या फंक्शंस को कैरिड आउट करना होता है, वो आज हम वन बाय वन देखेंगे. तो पहला होता है फंक्शन इनोवेशन. इनोवेशन मीन्स कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस करना. ओके, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के प्रोडक्ट कुछ न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करना. ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनोवेशन. मीन्स एन एंटरप्रेन्योर इज बेसिकली एन इनोवेटर. हम अगर एंटरप्रेन्योर का अलग एक सेकंड नाम दे सकते हैं इनोवेटर. वाई? बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर टाइम बाय टाइम वो कुछ ना कुछ न्यू इनोवेट करता रहता है. ओके, ही इंट्रोड्यूसेस न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. दैट मीन्स वो क्या करता है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन करने की कोशिश करता रहता है. ही मस्ट इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, और उसे करना भी चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्यों नए प्रोडक्ट को लाना चाहिए, कुछ चेंजेस क्यों करना चाहिए अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में? बिकॉज कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट्स. क्यों? बिकॉज कस्टमर्स नए प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होते हैं. एक ही पुराने पुराने प्रोडक्ट्स यूज़ कर करके कस्टमर बोर हो जाता है, राइट. तो कुछ नया आता है तो वो उसे खरीदने के लिए इच्छुक रहता है कस्टमर्स. तो देयरफॉर द कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विथ न्यू प्रोडक्ट्स और न्यू फ्यूचर्स इन द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. या फिर ऑलरेडी जो न्यू प्रोडक्ट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, अगर उसमें वो कुछ चेंजेस लाते हैं, कुछ नयापन लाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई सोप है, ओके, सोप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो अपने रेगुलर सोप में जो ऑलरेडी वो प्रोड्यूस कर रही है उसमें अगर उसका शेप चेंज कर दे या स्मेल फ्रेगरेंस चेंज कर दे या कलर चेंज कर दे, तो क्या होता है, कस्टमर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो उसे यूज़ करने के लिए कोशिश करता है, राइट. सो इनोवेशन इज ऑल्सो नेसेसरी टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट अराइज इन दी बिजनेस. तो बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बिजनेस पहले बहुत फास्ट चल रहा था, आगे जाके बहुत स्लो हो गया. वाई? बिकॉज हमने कुछ नयापन लाया ही नहीं है. सो अगर हम कुछ नयापन लाते हैं तो हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा. ओके, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी बिजनेस में वो सॉल्व होने लग जाएंगी. ओके, सो देयरफॉर इनोवेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. द entrepreneur must innovate. Okay, he must innovate to bring or to satisfy the customers need. Okay, so innovation is very much important. So सब पहला सब फंक्शन क्या करना है, एंटरप्रेन्योर को इनोवेट करना है, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है. ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स? तो ऑब्जेक्टिव मीन्स कंपनी का एम क्या है. ओके, एंटरप्रेन्योर के एम्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, तो उन गोल्स को डिटरमाइन करना, पहचान के लेना. ओके, ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है, उसका फंक्शन होता है. सो एंटरप्रेन्योर हैज़ टू डिटरमाइन द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. एंटरप्रेन्योर क्या करना होता है, बिजनेस के जितने भी एम्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसके गोल्स है, वो उसे पहचान के लेना होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कंपनी हो सकती है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती है, या कोई कंपनी है जो कस्टमर्स के नीड्स को जानना चाहती है, उन्हें सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, उन्हें सेटिस्फाई करना चाहती है by providing them quality goods and services, right. So the entrepreneur first must identify, must determine the aims and objectives of the business.
देर मे बी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइजेस। तो हर एक एंटरप्राइजेस का अपना अपना ऑब्जेक्टिव होता है, उनके प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अलग होता है ना। व्हाट डू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव? सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है कि कोई कंपनी होता है जो सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहती है, राइट, उन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मीन्स टू अर्न प्रॉफिट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव मीन्स टू प्रोवाइड और टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स की नीड्स को, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना, ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कहलाता है। नाउ इन मॉडर्न वर्ल्ड, आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द एंटरप्राइजेज दे ट्राई टू डिटरमाइन दी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, यानी मोस्ट ऑफ अगर हम देखते हैं आज के टाइम में तो जितने भी एंटरप्राइजेस है वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वाई? अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, राइट, अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो ऑफकोर्स वो उनके प्रोडक्ट को बार बार खरीदना चाहेगा, राइट। लेकिन अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पे ही अगर हम देखते हैं कि हम सिर्फ पैसा कमाना चाहेंगे तो क्या होगा, कस्टमर एक बार उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, नेक्स्ट टाइम नहीं खरीदेगा, राइट। तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, तो कस्टमर ऑफकोर्स नहीं खरीदेगा उसके प्रोडक्ट को। लेकिन अगर कोई कंपनी है जो कस्टमर के नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, कस्टमर्स के वांट्स को सेटिस्फाई करती है, उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो क्या करेगा, तो क्या होगा, तो कस्टमर्स उनके ही प्रोडक्ट को बार बार खरीदना चाहेगा। तो इनडायरेक्टली उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का वो भी फुलफिल होता रहेगा, राइट। तो प्रॉफिट भी कमाते रहेगी, साथ ही साथ कस्टमर्स भी खुश हो जाएंगे। नाउ यू कैन चेंज द ऑब्जेक्टिव एज पर द मार्केट सिचुएशन। तो मार्केट की जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली एंटरप्रेन्योर अपने ऑब्जेक्टिव्स को चेंज कर सकता है, राइट। कभी उसे लगता है कि बिजनेस का पोजीशन अच्छा नहीं है तो उसे प्राइस बढ़ाकर अगर प्रॉफिट कमाना है तो वो भी कर सकता है। अगर उसे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है तो ही कैन डू दैट वेल, दैट ऑल्सो, ओके। सो द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फर्स्ट डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द organization, okay। Now the third function of an entrepreneur is डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। ना मार्केट को डेवलप करना ये किसका काम है, एंटरप्रेन्योर का, बिजनेसमैन का। वो अगर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, नए नए सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्ट लॉन्च करते तो उससे क्या होगा कि मार्केट इनडायरेक्टली डेवलप होने लग जाएगी। द एंटरप्रेन्योर हैज़ टू फाइंड आउट द डिफरेंट वेज फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ हिज एंटरप्राइज। नाउ एंटरप्रेन्योर क्या करना होता है कि अलग अलग तरीके से, अलग अलग मोड से उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने सर्विसेज के बारे में मार्केटिंग करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके प्रोडक्ट के बारे में मालूम पड़ सके, उसके सर्विसेज के बारे में मालूम पड़े। ओके, अगर कस्टमर को मालूम ही नहीं होगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में तो वो उसे ऑफकोर्स खरीद नहीं पाएगी, राइट। सो अगर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बिके तो उसे क्या करना होगा, मार्केटिंग करना होगा, एडवर्टाइजमेंट करना होगा, राइट। ही कैन कंडक्ट सर्वे और रिसर्च टू अंडरस्टैंड द कस्टमर्स डिमांड। ना कस्टमर क्या चाहता है, ओके, कस्टमर किस तरीके के प्रोडक्ट चाहता है वो कैसे मालूम पड़ेगा। सो एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, रिसर्च कर सकता है, सर्वे कर सकता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, अगर आप लोग में से कोई यूट्यूब यूज़ करता है, राइट, आप लोग अभी ये मेरा वीडियो तो यूट्यूब पे देखेंगे, राइट। सो क्या होता है, कभी कभार हम अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस दौरान कभी कभार हमें एक सर्वे आता है लिख के। सो वो सर्वे क्यों आता है, तो वो सर्वे आता है लिख कर बिकॉज कंपनी चाहती है कि उनके जो कस्टमर्स हैं उन्हें क्या चाहिए उनसे, या उन्हें किस तरीके के प्रोडक्ट पसंद आते हैं, उनके लाइक्स क्या है, उनके डिसलाइक्स क्या है, वो सब जानने की कोशिश एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशंस ट्राई करते हैं, ओके। सो they do many researches, they conduct surveys to understand the customers demand, okay। तो कस्टमर की डिमांड को, कस्टमर की वांट्स को पहचानने के लिए एंटरप्रेन्योर सर्वे करते, रिसर्च करते हैं, okay। when markets are developed constantly, the demand of the consumer will increase। now अगर मार्केट डेवलप होगा, अगर मार्केट में न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, कस्टमर्स को जो चाहिए वो लॉन्च हो रहा है, तो ऑफकोर्स उस चीज़ का डिमांड भी बढ़ जाएगा, ओके। तो इस तरीके से मार्केट की डेवलपमेंट भी होगी। तो अगर हम अपने प्रोडक्ट की, अपने सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करते हैं, मार्केटिंग अच्छे से करेंगे, कस्टमर्स के जो वांट्स है उन्हें अगर जानने की कोशिश करते हैं, उनकी डिमांड को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो इनडायरेक्टली मार्केट भी
डेवलप होगा. ओके. द नेक्स्ट फंक्शन इज न्यू टेक्नोलॉजी. नाउ जितने भी न्यू टेक्नोलॉजीज आती है मार्केट में, ओके, अगर हम देखते हैं आज हमने मोबाइल खरीदा फॉर एग्जांपल, एक महीने बाद हम देखते तो और कुछ न्यू आ जाता है. ओके. सो अगर हम न्यू चीज़ों को अपनाते हैं हमारे बिजनेस में, तो हमारे जो प्रोडक्शन है उस पर भी हमारा असर देखने हमें मिलता है. फॉर एग्जांपल अगर हम पुराने ज़माने की मशीन यूज़ करते हैं, ओके, सो उससे क्या होता है, एक तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ता है, राइट, एंड जो टाइमिंग है वो भी स्लो होता है प्रोडक्शन का. ओके. लेकिन अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो एक तो कॉस्ट भी कम हो जाता है एंड जो टाइम है हमारा वो भी बचता है. सो विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हम बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, राइट. नाउ इन ग्लोबल वर्ल्ड एवरी डे देर इज़ एन इन्वेंशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. आज के ज़माने में अगर हम देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि हर रोज़ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो रहा है, राइट. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी विल ऑलवेज रिजल्ट इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस. तो अगर नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होता है तो ऑफकोर्स वो क्या होगा, हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में हेल्प करता है. फॉर एग्जांपल जैसे न्यू मशीनरीज है, अगर हम न्यू मशीनरीज को अपनाते हैं तो हमारा प्रोडक्शन का जो टाइमिंग है वो बढ़ जाएगा एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लेस हो जाएगा. दैट एडवांस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट. न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेट्रा. नाउ विद द हेल्प ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हम हमारे प्रोडक्ट को हमारे जो भी मशीनरीज़ की हेल्प से, न्यू मशीनरीज़ की हेल्प से हम हमारे बिजनेसमैन अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं विथ डिक्रीजिंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके. सो this is the fourth functions that an entrepreneur has to take. Next function is good relations. Now good relations means जितने भी बिजनेसमैन हैं, ओके, उन्हें क्या करना होता है, उनके जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी सबॉर्डिनेट्स होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं, सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखने होते हैं ना. अच्छे रिलेशन क्यों बना के रखने हैं, तो क्यों रखना है, बिकॉज अगर आगे जाके फ्यूचर में कंपनी को उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनसे हेल्प मांग सकें और वो उन्हें सामने से हेल्प भी करें. देयरफॉर गुड रिलेशन बना के रखना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ओके. इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन हेल्दी वर्किंग एटमॉस्फेयर इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हेल्दी एटमॉस्फेयर है, यानी कि अगर वहाँ का एटमॉस्फेयर, अगर वहाँ का वातावरण अच्छा है, यानी सब मिलजुल कर काम करते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता वहाँ पर, तो ऐसे एनवायरनमेंट में बिजनेस का ग्रोथ बहुत ही इजीली होता है. इट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंट रिलेशंस बिटवीन सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स. नाउ it depends upon the efficient relation means, for example if सबॉर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स में जो रिलेशनशिप्स है वो अगर अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोग्रेस कर पाएगी, वो प्रॉफिट कमा पाएगी, राइट. द कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ द की ऑफ सक्सेस. अगर एम्प्लॉयज़ में कोऑर्डिनेशन होगा तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस पा सकेगी, राइट. सो देयरफॉर इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन अ गुड हेल्दी रिलेशनशिप अमॉन्ग themselves. Okay. So therefore healthy relationship और वी कैन से हेल्दी रिलेशंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा देखते हैं कि अगर बैंक से या इन्वेस्टर्स से या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर एंटरप्रेन्योर का रिलेशन अच्छा है तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक्स उन्हें ईजिली लोन प्रोवाइड करके देंगे बिकॉज उनका रिलेशन अच्छा है उनसे. देयरफॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अपने जितने भी कनेक्टेड लोग हैं उनसे अच्छे रिलेशन बनाए रखे. ओके. देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग फंड्स. नाउ जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, राइट, पैसों की ज़रूरत पड़ती है. सो ऐसा है नहीं कि एक बार हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया बिज़नेस में तो सालों सालों तक हमारा बिज़नेस चलता रहेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. हमें टाइम टू टाइम बिज़नेस में पैसा इन्वेस्ट करना होता है ना. ये पैसा कहाँ से आएगा, सो इसके बारे में सोचना ये किसका काम है, एंटरप्रेन्योर का. तो एंटरप्रेन्योर नीड्स टू फाइंड आउट डिफरेंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज. तो एंटरप्रेन्योर क्या करना होता है, वो कहाँ कहाँ से रिसोर्सेज को अवेलेबल करा सकता है वो उसे फाइंड आउट करना होता है. बिकॉज एडिक्वेट एंड कंटिन्यूस फाइनेंस इज ऑलवेज
नेसेसरी फॉर बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में कंटिन्यूस फाइनेंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. नाउ गुड एंड ऑनेस्ट रिलेशंस विथ इन्वेस्टर इज नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस. तो अगर हमारा रिलेशन अच्छा है इन्वेस्टर के साथ, बैंकर्स के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, तो हमें फंड्स की जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंड्स होगा वो बहुत ही इजीली, हमें फंड्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा हमारे इन्वेस्टर के पास से. ओके, तो गुड रिलेशन बनाए रखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर भी, राइट, ताकि हम बिजनेस में फंड ला सकें. देन नेक्स्ट इज टेकिंग डिसीजंस. नाउ डिसीजन कौन लेता है बिजनेस में? ऑफ कोर्स बिजनेसमैन लेगा, राइट, एंटरप्रेन्योर लेगा. सो ये एंटरप्रेन्योर काम होता है कि वो सोच समझ के अच्छा डिसीजन ले, और उस डिसीजन का जो भी फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन ले रहा है तो उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, वो उसे दोनों साइड से सोचना होगा. एंड एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक वाइज डिसीजन फॉर हिज एंटरप्राइज. एंटरप्रेन्योर क्या करना होता है? एक अच्छा डिसीजन लेना होता है अपने बिजनेस के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए. टाइमली एंड करेक्ट डिसीजंस आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर अ प्रॉपर बिजनेस प्लान. तो टाइम टू टाइम अगर वो अच्छा डिसीजन लेता है, करेक्ट डिसीजन लेता है, तो वो उसके बिजनेस प्लान के लिए बहुत ही अच्छा होगा. ही शुड ऑलवेज कंसिडर द प्रोज एंड कॉन्स बिफोर टेकिंग एनी बिजनेस डिसीजन. तो अगर वो कोई बिजनेस डिसीजन ले रहा है तो उसे क्या करना होगा? सबसे पहले जो भी डिसीजन अगर वो ले रहा है तो उसे सोचना होगा कि उसका फ़ायदा क्या है, उसके प्रोस क्या है, साथ ही साथ उसके कॉन्स क्या है, उसके नुकसान क्या है, उन दोनों के बारे में उसे सोचना होगा, राइट. अगर वो सिर्फ सोचेगा कि इसका ये डिसीजन मैं लूँगा तो ये होगा वो होगा, लेकिन अगर वो उसका नेगेटिव साइड नहीं सोच रहा है कि ये ऐसा करने से मुझे ऐसा भी हो सकता है, अगर वो नहीं सोचेगा तो उस डिसीजन का कोई भी अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आएगा, राइट. तो देयरफॉर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, एंटरप्रेन्योर को क्या करना होगा कि उसका फ़ायदा क्या है, उसके प्रोस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, दोनों को कंसिडर करना होगा. ओके, सो दिस वर द सेवन फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. कि एंटरप्रेन्योर क्या क्या काम करना होगा एंटरप्राइज में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. दिस वर द functions. So let us revise one by one again. The first functions was innovation. Second, determination of objectives. Third, development of market. Fourth, new technology. Fifth, good relations. Sixth, organizing funds. Seventh, taking decisions. So that's it for today. The next lecture, the next topic we will discuss in our next lecture. Till then, take care, goodbye, have a nice day.